मोदी जी के प्रति लोगों में उत्साह है। नीतीश कुमार जी के प्रति लोगों को उत्साह है कि लोग ने जो काम किया है कि वह उत्साह है लोगों में। मिथिलांचल में मखाना बोर्ड का गठन कर दिया है मोदी जी ने, और हम लोगों को एरिया में अब किसान मखाना की खेती प्रारंभ कर दिया है। बनमनखी के जनता की जो मूलभूत समस्या है, मैं उस पर ध्यान रखूंगा। देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार विधानसभा चुनाव अपनी जोरों पर है और सभी प्रत्याशी दमखम के साथ चुनावी दंगल में हैं। आज हमारे साथ बनमनखी की आवाज, यूं कहें 5 बार के विधायक, पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि हमारे साथ। क्षेत्र में 5 बार विधायक बनने के बाद भी आज भी इनका विकास का दबदबा क्षेत्र में कायम है। जनता इन्हें अभी तक के लोगों के सर्वे कहें या लोगों के रुझान में अभी भी इन्हें विकास पुरुष के नाम से और काम करने वाले नेताओं के नाम में गिनती। हमारे साथ खुद विधायक जी हैं। कैसा लग रहा है सर, ये 6ठी बार एग्जाम देने जा रहे हैं? देखिए कि बनमनखी का जनता का स्नेह प्यार है। मैंने पहली बार जब चुनाव में खड़ा हुआ था तो मैंने कह दिया था कि मैं बनमनखी के जनता नहीं, बनमनखी का नेता नहीं, बनमनखी का बेटा हूँ। और मैं उसी तरह आज तक बनमनखी का बेटा होने के नाते मैं बनमनखी के जनता का सेवा कर रहा हूँ। और आप देखे होंगे कि मुझे हमसे मिलने में किसी को कोई प्रकार की नहीं है। एकदम लग रहा है सभी लोगों से कि घर की तरह हम लोग मिलते जुलते हैं, एक भाई की तरह, एक चाचे की तरह सब लोग स्नेह प्यार देते हैं। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार जो हमारे मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास का काम कर रहा है, हमने जो बनमनखी में कर रहा है, इससे निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ बनमनखी की जनता मुझे फिर से सेवा करने की मौका देगी। 5 बार का कार्यकाल और इस लेटेस्ट कार्यकाल में महत्वपूर्ण काम क्या क्या किए गए आपके? देखिए, जैसे कि रोड पेरा तो हमने हर एक गांव में, हर एक पंचायत में कनेक्टिविटी से जोड़ दिया है। आज के डेट में भी बनमनखी के लोग 4 चक्का गाड़ी से एक पंचायत से दूसरे पंचायत, एक टोला से दूसरे टोला को भी जा सकते, उसमें कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब था जरूरी बनमनखी में कि आपको बता दूं कि बनमनखी में के लोग जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए या तो धमधा अनुमंडल जाते थे या पूर्णिया जाते थे। दोनों की दूरी को देखते हुए हमने बनमनखी के लोगों को लिए बनमनखी में सुविधा कर दिया कि बनमनखी में रजिस्ट्री ऑफिस खुल गया है कि यहाँ लोग रिक्शा से भी, ऑटो से भी, मोटरसाइकिल से भी जा कर के रजिस्ट्री करा के चलाते हैं। उसको दूर जाने की सुविधा नहीं रहती है। मैंने बनमनखी में खोल दिया है। दूसरा कि बनमनखी के बच्चा ITI करने के लिए, हम लोग याद है मुझे कि जब हम लोग पढ़ते थे तो फारबिसगंज में ITI कॉलेज था, या उधर भागलपुर में था, पटना में था, लेकिन इस एरिया में नहीं था। हमने बनमनखी में ITI कॉलेज खोला। बनमनखी का बच्चा यहाँ बनमनखी से में रह करके ITI करेगा, दूर नहीं जाना पड़ेगा। हमने बनमनखी में अपने बेटी को लोग पढ़ाते थे, NM बनाने के लिए लोग किशनगंज जाना पड़ता था या कटिहार मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता था। आज NM सेंटर जो प्रशिक्षण केंद्र है हमने बनमनखी में खुलवा दिया है। तो लोगों को सुविधा के लिए बनमनखी में हमने ये सब कर दिया है। बाकी रोड पेरा बिजली तो चलिए रहा है, उस मामले में तो हमने कहीं दिया है कि हमने सभी गाँव को जोड़ दिया है। अभी बहुत ऐसे है कि जो बनमनखी में एक मेरे सपना में रह गया है कि बड़ा स्टेडियम होना चाहिए। वो हमें ज़मीन के अभाव थोड़ा लगा था कि ज़मीन नहीं मिल रहा उतना स्टेडियम के लिए। तो हमने बात किया है कॉलेज से, गोरेलाल मेहता कॉलेज से, कि उन्होंने स्वीकृति दी है।
तो आने वाले समय में हम स्टेडियम का भी निर्माण कर लेंगे। अगर हम बात करें रोजगार के लिए, एक चीनी मिल था वो भी ठप हो गया, उसके अलावा कोई उद्योग के लिए इस बार का देखिए, जब आप पूछे हैं तो चीनी मिल जब से नीतीश कुमार जी की सरकार बनी है, उस सरकार में बंद नहीं हुआ था चीनी मिल। उस समय हम विधायक भी नहीं थे, हम एक विद्यार्थी थे, पढ़ते थे। 1990 में ही चीनी मिल बंद हो गई थी। तो उस समय चीनी मिल बंद हो गया और बिहार में कई चीनी मिल उस समय बंद हो गया था, जो सरकार नहीं खोल सकी। लेकिन आज के डेट में नीतीश कुमार जी की सरकार ने उस चीनी मिल पर जमीन पर आज बाउंड्री करके, जो अतिक्रमण हो रहा था बाउंड्री करके बियाडा को दे दिया गया। बियाडा को दे दिया। और बियाडा आप अगर बनमनखी जाइएगा तो बियाडा में अभी 7 एकड़ जमीन एक कंपनी को अलॉट हुआ है, जो अभी काम चल रहा है। अभी आप जाइएगा तो देख भी लीजिएगा, काम चल रहा है। बहुत हद तक काम हो भी गया है कि आज जैसे खुलेगा तो निश्चित रूप से उसमें यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार तो बढ़े सृजन होगा। तो अभी काम चल रहा है। इसके अलावा और कोई रोजगार सृजन का कार्य देखिए, इस बार जो मेरे यहाँ है, अभी जैसे मेरे सबसे बेसी महत्वपूर्ण था कि अभी जैसे मिथिलांचल में मखाना बोर्ड का गठन कर दिया है मोदी जी ने, और हम लोगों को एरिया में अब किसान मखाना की खेती प्रारंभ कर दिया है। और बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोगों के इलाका में भी मखाना का खेती लोग शुरू कर दिया है। और मखाना के किसान जो व्यापारी है बहुत खुश है कि इस एरिया में मखाना का जो प्लांट लग रहा है, तो इससे लोग किसानों को उत्साह मिलेगा कि उसको खेती करने में, और नज़दीक में बिकेगा और भाव भी अधिक रहेगा। इसलिए उसमें अभी काम चल रहा है। मतलब किसान भी खुश है। उद्योग जगत को बढ़ावा निश्चित रूप से मिलेगा। स्वास्थ्य के सेक्टर में सर, इस बार अगर आप जीतते हैं तो कोई बढ़िया ऐसा हॉस्पिटल जिसे कह सकते हैं अनुमंडल स्तर पे, नहीं देखिए, अब तो मल्टी स्पेशलिटी नहीं, आप देखे होंगे कि आप बनमनखी जाइएगा तो बनमनखी में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनके तैयार है। और बनमनखी में अभी फर्स्ट एड, जैसे पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज खुला, तो हम लोगों ने बनमनखी अनुमंडल अस्पताल का एक बड़ा सा भव्य बिल्डिंग बन करके और बन के तैयार है, और फंक्शनल काम भी चल रहा है। हाँ, आप जाइएगा तो देखिएगा कि एकदम बड़ा सा लग रहा है कि जो सब डिवीजन का हॉस्पिटल होना चाहिए उस तरह का बन के तैयार है, और लोगों को सुविधा भी मिल रही है। और एक और सुविधा यहाँ हो गया है कि शिशु सुरक्षा, वह पूर्णिया जिला में बनमनखी में ही खुला है। बहुत सुंदर, जो शिशु को इशू होने के बाद जो रखा जाता है, पूरे पूर्णिया में बनमनखी में खुला है। अब बहुत सुंदर है कि उस बच्चे को रखने के लिए ये सब हम लोग ने कर दिया है। सर, जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो लोग इस बार आखिर क्या कहते हैं? नहीं देखिए, लोगों को जो लग रहा है, लोगों के मूड से, लोगों के से, कि मोदी जी के प्रति लोगों में उत्साह है, नीतीश कुमार जी के प्रति लोगों को उत्साह है कि लोगों ने जो काम किया है कि वह उत्साह है लोगों में। आप नीतीश जी का कहते हैं, लेकिन विपक्ष तो कहता है नीतीश जी अब अचेत है। लेकिन अब विपक्ष, हमको एक बात है कि विपक्ष क्या बोलेगा। विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा है तो वो बताइए ना। कह रहा है सरकार के पास कुछ नहीं है, हम आए तो इतने लोगों को रोजगार दिए, हम रोजगार घर घर देंगे। तो कब आए ये बताइए न, कब आए? अभी 18 महीने सरकार में आए तब रोजगार दिए। एक बात बता रहे हैं कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री था और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे। हमको एक बात बताइए, संवैधानिक तौर पर उप मुख्यमंत्री का क्या होता है क्या उप मुख्यमंत्री मंत्री है कि उप मुख्यमंत्री है संविधान में? नहीं है, तो मंत्री है। तो मंत्री, हम भी मंत्री रहे हैं, हम भी समझते हैं। तो मंत्री है तो मंत्री का क्या है? मैंने हम कोई काम करे तो क्या कहेंगे, हम ही मंत्री किया है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर होता है, मुख्यमंत्री के कैबिनेट से होता है, मुख्यमंत्री के सहमति से होता है। वह श्रेय मुख्यमंत्री को जाता है, न कि मंत्री को जाता है। लेकिन
संविधानिक में उप मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री होता है। अब कोई कहे कि हम भी मंत्री रहे हैं, हम कहे कि नीतीश कुमार जी कुछ नहीं किए, हम मंत्री बन के हम ही कर दिए, ये मेरी सोच न है, इसीलिए हम उस पर टीका टिप्पणी नहीं माई करेंगे। बहन योजना है, उस पर क्या कहेंगे सर? अब देखिए, घोषणा करने के लिए इलेक्शन में बहुत लोग घोषणा कर दिए हैं। हमको एक छोटा सा आपसे बताना चाहूँगा। कुछ पार्टी यहाँ बिहार में लॉन्च किया था, उसने क्या किया कि रजिस्ट्रेशन कराओ और 3,000 रुपया महीना आवेगा। तो रजिस्ट्रेशन कराओ, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो हर परिवार से 3,000 रुपया लेता था, हर परिवार से। आप हमको एक बात बता दीजिए कि हर परिवार से 3,000 रुपया लिया रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। पूरे बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ है। मेरा कहना है कि आप 13 करोड़ से पैसा नहीं लिए, 11 करोड़ से नहीं लिए, 10 करोड़ से नहीं लिए, 8 करोड़ से तो पैसा लिए आप 3,000 रुपया। तो आप 8 करोड़ गुना 3,000, तो 8 दिया 24, तो 240 करोड़ रुपया तो आप जनता से वसूलिए लिए कि नहीं? 240 करोड़ रुपया आपने जनता से वसूल लिया, तो आपको तो अपना खर्चा निकल गया। तो जब आप बिना सरकार किए हुए आपने जनता से इतना रुपया वसूल लिया, तो आप आगे बढ़िएगा तो क्या कीजिएगा? अब सोचने वाली बात है कि जब आगे आप बनिएगा, पहले आप 240 करोड़ रुपया, आपको इलेक्शन लड़ना, आप जनते के पैसा से इलेक्शन वो खर्चा कर लिए कि 240 करोड़ रुपया वसूल लिए, तो आप अंदाज कर सकते हैं ना। और जनता, बिहार की जनता सब समझ रही है। छठी बार जब आप विधायक बनेंगे, जब शपथ लेंगे, इस बार कोई एक काम बताइए जो सड़क, नाला, शिक्षा, स्वास्थ्य से ऊपर उठकर बड़े लेवल का काम हो, कोई एक काम बनमनखी के। देखिए, एक बात है कि बनमनखी के जो सुविधा हमने देखा है कि बनमनखी के सुविधाओं के लिए, कि जो बनमनखी के जनता की जो मूलभूत समस्या है, मैं उस पर ध्यान रखूंगा। देखिए, मूलभूत समस्याएं जो भी बनमनखी का होगा उन पर मेरा ध्यान रहेगा। और हकीकत ये है, बिहार में यूं कहें बहुत ऐसे भाजपा के नेता हैं जिनसे मिलने में लोगों को बड़ी कठिनाई होती, लेकिन पूर्व मंत्री रहते हुए, 5 बार का विधायक रहते हुए इतने सरल नेता बहुत कम देखने को मिलता है, जो लोगों से हर हमेशा घुल मिलकर रहते हैं और उनके काम और उनकी समस्याओं पे नजर डालते हैं। यही है इनकी पहचान की 5 बार से लगातार इनकी सरल स्वभाव और मिलनसार होने के नाते क्षेत्र 5 टर्म के पहले 2004 के पहले क्या था और अब क्या है, दोनों में यही देखने को डिफरेंस मिलता है। काम किया है, इसलिए काम के बल पर जनता से उम्मीद रखते हैं इस बार छठी बार हमें जरूर विधायक बनाएंगे, क्योंकि अगर काम नहीं तो वोट नहीं। बहुत ऐसे नेता हैं जिन्हें लोग आज भी गांव से खदेड़ देते हैं, लेकिन इनका एक ऐसा दबदबा है कि क्षेत्र में आज भी इन्हें विकास करने वाले नेता, लोगों की मजबूरी को सुनने वाला नेता कहते हैं। और ये कहते हैं कि इस बार छठी बार इन्हें बनमनखी का ताज पहनाकर, बनमनखी का बेटा बनाकर विधानसभा में भेजेंगे और यहाँ के विकास की नई इमारत लिखने के लिए फिर से विधायक जी हमारे लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे और विकास की लंबी गाथा लिखेंगे।